बहुत सारे काम मैं ऐसे करती हूँ जो शायद मैं वो सोशल मीडिया पे लगाती भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों की मैं रात को 4-4 बजे पुलिस स्टेशन जाती हूँ मदद करने के लिए। सबको पता है कि एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है बच्चों को मतलब ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। हम तो चाहते हैं कि हम सोसाइटी के साथ बैठें, हम तो चाहते हैं कि हम लोगों की खुशी-गमी हर जगह पर जाएँ। पर क्या लोग रेडी हैं? क्या लोग हमारे साथ बैठने को तैयार हैं? लोगों में वही सोच आ जाती है कि फ़र्क, डिफरेंट, कि हाँ भाई इसमें शायद कुछ डिफरेंट है तो इस वजह से इसको इतनी हाइलाइट मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं माहिन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आई हुई हैं, जिन्होंने ट्रांस कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है और साथ ही वो अपने कम्युनिटी को काफ़ी डिफरेंट मुल्कों में रिप्रेज़ेंट कर चुकी हैं और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की, फ़ैशन इंडस्ट्री की पहली ख़ातून है जिन्होंने इसमें काम किया है। तो हम वेलकम करते हैं कामी सिट को। कामी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम माहीन, मैं ठीक हूँ, आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमें टाइम दिया और मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम बात करेंगे, हम फीलिंग्स के हवाले से बात करेंगे, हम इमोशंस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए ट्रांस कम्युनिटी की बात की जाए तो लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में लोगों में इतनी अवेयरनेस है, लेकिन वो नहीं जानते एक द रियल इमेज जो हकीकत की कहानी है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हमें बताया अपने बारे में, जैसे वो फीलिंग्स के बारे में जो आज हम अपने ऑडियंस से शेयर करें। पहले तो बहुत शुक्रिया माहीन मुझे बुलाने के लिए और इतनी फ़ॉर्मल गुफ्तगू करने के बारे में। तो देखिए व्हेन इट्स कम टू फीलिंग या इमोशंस तो आई बिलीव हर इंसान मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ ही रहता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ ख़ुसूसियात दी हैं और जब हम ट्रांसजेंडर लोगों की बात करते हैं, अगर आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो शायद लोग ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। पर हम तो हमारी तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अगर हम आर्काइव्स में जाकर देखें तो हम 400 साल पुरानी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। उससे पहले भी मौजूद होंगी जो कि हमारे पास उसके आर्काइव्स नहीं हैं। तो इमोशंस, फीलिंग्स और जज़्बात अगर हम उर्दू में कहें इमोशंस को तो वो तो शायद एक दूसरे आदमी और औरत की तरह ही होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं या हम खाना नहीं खाते या अल्लाह ताला हमारे लिए बारिश नहीं बरसाता या हम खुश नहीं रह सकते या हमें गम महसूस नहीं होता। तो शायद इस मॉडर्न ज़माने में जिस मॉडर्न ज़माने में हम जी रहे हैं, यहाँ के तौर-तरीके, रस्म-व-रिवाज में शायद हम नहीं ढल पाते ज़्यादा बेहतर तरीके से तो शायद हमें मुख्तलिफ कहकर साइड पे कर दिया जाता है। और मुख्तलिफ भी सोसाइटी ही कर कहती है हमें, वरना ऐसा क्या मुख्तलिफ है? वरना ऐसा क्या अ, ऐसी क्या बुरी चीज़ है जिसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है? अब बिल्कुल ये तो बात है, अगर हम बात करें जैसे आपकी कम्युनिटी की, तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो लोगों में नफ़रतें, अगर मैं बात करूँ कि हमारे कौम में, जैसे हम में इतनी नफ़रतें आ गई हैं कि वो लोग उस मोहब्बत को, उस खुशी को भूल गए, मतलब उसको सेलिब्रेट ही करना भूल गए। जैसे आपके, अगर मैं ट्रांस कम्युनिटी की बात करूँ तो लोग तो ये मानते हैं कि दे आर ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग्स देते हैं लोगों को, वो ये चीज़ें को मानते हैं, लेकिन वो उनको अपने साथ काम के लिए नहीं रखते। मतलब अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, स्कूल लेवल की बात करूँ, तो उनको हरासमेंट किया जाता है, उनको वो अब्यूज़ करते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते। मतलब लोगों की आप सोच देखें ना, अब 2 पर्सपेक्टिव पे हैं। एक तो उनसे हम ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, हम उनको अपनी खुशी में, गम में बुलाते हैं, लेकिन सेकंड पर्सपेक्टिव में हम उनको उनके साथ बैठने नहीं देते। ये क्या मंज़र है? आई थिंक हम जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, हम बहुत डुअल पर्सनैलिटीज़ के मालिक हैं और मेरा ख़्याल है कि हर दूसरा शख़्स जो है वो ये जानता है, ये समझता है कि वो ठीक हैं और बाकी जो सोसाइटी के और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं या डिफ़रेंट ज़ात-पात या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो गलत हैं। और आई थिंक अब हम देखें तो हम कहाँ पर मौजूद हैं और दुनिया कहाँ जा रही बिल्कुल, है। हम अभी तक जेंडर और इन चीज़ों के ऊपर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जहाँ तक कम्युनिटी की बात है देखिए
मैं हमेशा हर जगह पर ये बात कहती हूँ कि हमें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। हुँ। अगर पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 76 ईयर्स हो गए हैं और इस 76 सालों के अंदर ट्रांसजेंडर लोगों को हमेशा से लोगों ने दबाने की कोशिश की। उनको वो तमाम हुकूक नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे। तो अ, कौन गलत है इसमें? क्या वो वालिदैन गलत हैं जो अपने बच्चों को नहीं समझते? क्या वो इंस्टीट्यूट्स गलत हैं जहाँ पर वो इंक्लूसिव माहौल नहीं बनाया जाता? ऑनेस्टली स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो हैं वो बच्चे की इंडिविजुअलिटी पर काम नहीं करते। हर बच्चा मुख्तलिफ घर से आता है, मुख्तलिफ बिल्कुल। फैमिली बैकग्राउंड होता है, मुख्तलिफ मज़हब से होता है, तो मुख्तलिफ जेंडर से भी हो सकता है। ये भी सोचने की बहुत ज़रूरत है, तो मेरा ख़्याल है कि जो भी स्कूल्स ना कि सिर्फ़ प्राइवेट बल्कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर भी टीचर्स का सेंसिटाइज़ होना ज़रूरी है। जब तक टीचर सेंसिटाइज़ नहीं होंगे, तो मेरे ख़्याल के वो जो अ इतना ड्रॉप आउट है ना स्कूल से, बिल्कुल। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते। वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, नॉट ओनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के बच्चे जो हैं वो अब नहीं पढ़ पाते। तो ट्रांसजेंडर को तो जेंडर का इश्यू बनाकर उनको साइड किया जाता उन्हें है। इतना बुली किया जाता है, इतना मॉक किया जाता है कि वो शायद पढ़ नहीं पाते और फिर वो या तो सिर्फ़ 5 तक पढ़े होते हैं या वो भी नहीं पढ़ पाते। तो जिस वजह से जब उनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं हासिल होते। जी। तो कामी, आप जैसे इतनी वेल स्पोकन हैं, आप इंटरनेशनल भी जा चुकी हैं, काफ़ी मुल्कों में आपने अपने आवाज़ को रिप्रेज़ेंट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने मतलब स्टार्टिंग पीरियड कैसा था? स्कूल लाइफ़ आपने उस टाइम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लिया था, या उसके बाद से आपको ये एहसास होने हुआ इस तो वो जर्नी क्या थी? जैसे स्कूल की आप बात कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है कि हमारे पास बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी जाती। ट्रांस कम्युनिटी की तो बात अलग है, बल्कि दूसरे बच्चों को भी अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जा सकती। चाइल्ड लेबर केसेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाइल्ड मैरेजेस केसेज़ अगर हम देखें, चाइल्ड अब्यूज़ केसेज़। तो एज़ अ ट्रांसजेंडर मतलब आपने स्कूल लाइफ़ को किस तरह से मतलब आगे लेकर गई? सो माही मैं तो शुरू से ही बहुत फ़ेमिनिन थी और शायद मेरी इस फ़ेमिनिटी की वज़ह से मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। तो स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था स्कूल के वक़्त तक क्योंकि ड्यू टू माय फ़ेमिनिटी जो स्कूल के क्योंकि मैंने को-एजुकेशन से पढ़ा है, इवनिंग का स्कूल था, तो वहाँ पर लड़के मुझे तंग करते थे और जब मैं टीचर से कहती थी तो वो कहती थी तुम लड़कियों के साथ बैठ जाओ। तो मेरा ख़्याल है वो किसी मसले का हल नहीं। हल नहीं था, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि टीचर्स को उन बच्चों को समझाना चाहिए था कि आप तंग ना करें कामी को या आप बुली ना वो करें। स्कूल्स के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं था और अभी तक नहीं है स्कूल्स के अंदर इतना इंक्लूसिव माहौल कि कोई बच्चा अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर सके। और आइडेंटिफ़िकेशन एक प्रोसेस है इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस। कोई लोग बहुत जल्दी अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं और कोई लोग तो सारी ज़िंदगी अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको अ, उनके आस-पास लोग उनको समझते ही नहीं हैं। ठीक है? तो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस इतना ख़ास जैसे मैंने कहा नहीं नहीं था। था। बट यही था कि मैं शुरू से शायद इस तरह ही थी, निडर सी थी, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कभी स्कूल छोड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इसी तरीके से पढ़ा। हाँ, मुश्किलात थी, जो कि हैं और अभी भी हैं, क्यों नहीं है मुश्किलात या अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स के बारे में हर कोई बात कर रहा है, सबको पता है कि एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है, बच्चों को मतलब ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बन रहे हैं, इतने सारे इश्यूज़ पे तो हम बात करते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन नज़र क्यों नहीं आते? सॉल्यूशन के लिए मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो जो हुकूमत है, जिस भी सूबे में या वफ़ाक में, उनको थोड़ा-सा सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि कानून भी मौजूद हैं। कानून के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा भी हुआ है पिछले 2 साल में। अब जो 2018 में कानून आया था, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट, जो कि हमारे गैज़ेट का हिस्सा है, उसके ऊपर पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ राइट विंग पार्टी की तरफ से और शरिया कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया और फिर उसमें जो 2 से 3 सेक्शन के ऊपर उन्होंने एतराज़ात उठाए, जो कि गलत बात थी। अब उसको हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फेडरल शरिया कोर्ट के जो भी अहकामात आए थे, क्योंकि वो अहकामात बहुत गलत हैं और वो बहुत जल्दी में लाए गए। तो जैसे कि आपने कहा ना कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्यों नहीं हैं?
अगर मैं अपने इर्द-गिर्द देखूँ माही तो शायद अपॉर्च्युनिटीज़ तो अ, लड़के और लड़कियों के लिए भी नहीं है, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं। हालाँकि मैं हमेशा मानती हूँ कि कोई इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं है, हम सब नॉर्मल होना चाहते हैं। सो व्हेन इट्स कम टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनको हम अम, पाकिस्तान में या उर्दू में ख्वाजा सरा कहते हैं, इंडिया में हम हिजड़ा कहते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी से हम उनको बयान करते हैं। ट्रांसजेंडर अल्फ़ाज़ भी एक बहुत अंग्रेज़ी अल्फ़ाज़ है, बहुत वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है बट पाकिस्तान के अंदर या हम अ, भारत या पाकिस्तान में देखें तो हम हिजरा या ख्वाजा सरा वर्ड को बहुत आम इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये है कि अ, क्यों नहीं मौक़े मिल रहे हैं? क्योंकि इंक्लूसिव पॉलिसीज़ नहीं बन रही, क्योंकि कम्युनिटी को साथ बिठाया नहीं जा रहा और इसके साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि सिंध के अंदर काफ़ी छोटा-छोटा काम हो रहा है जो कि एक अच्छी बात है। पिछले साल सिंध हुकूमत जो है वो अ, 1% कोटा लेकर आई थी 1% मतलब 1% ऑल ओवर कोटा सिंध। हुँ। लोकल जनरल इलेक्शन में जैसे उन्होंने माज़ूरों को दिया था। फिर उसके साथ 0.5% कोटा सिविल सर्वेंट एम्प्लॉयमेंट में लेके आई है वो और अभी रिसेंटली सिंध ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एडीपी की पॉलिसी लेकर आ रहा है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टेप के नाम से एक पॉलिसी ला रहा है। स्टेप का मतलब है सिंध ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी। वो काफ़ी इंक्लूसिव पॉलिसी है और अब तो अ, निगरान हुकूमत आ चुकी है और पुरानी हुकूमत जा चुकी है, तो मैं हमेशा होपफुल रहती हूँ कि कोई बेहतर काम होगा पर अ, चैलेंजेस के साथ-साथ जैसे कि आपने कहा कि चैलेंजेस तो हैं, हाँ, जो कि हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक एक आम शहरी से ज़्यादा शायद ट्रांसजेंडर लोगों के साथ चैलेंजेस हैं। तो जब तक इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं होगी और जब तक हमारे कानूनदान, जब तक पॉलिसी बनाने वाले लोगों के दिल में दर्द नहीं होगा ना हमारी कम्युनिटी के तो एग्ज़ैक्टली बेहतर काम वही नहीं हो फीलिंग की पाएँगे। अगर मैं बात स्टार्टिंग से कर रही हूँ जी। कि लोग तो जानते हैं प्रॉब्लम है, लेकिन वो फ़ील नहीं कर पाते ना कि उनमें क्या चेंजेस लानी है। अब आपने बात की है कि हम पॉलिसियाँ बन रही हैं, अब क्या इनफ है 1% अगर हम कोटा रखते हैं, अगर ऑल ओवर सिंध की मैं बात करूँ, क्या सोचती हैं आप कामी? 1% कोटा एक खुशाइन अमल तो नहीं है पर एक अच्छी एक स्टेप था, अगर हम दूसरे प्रोविंसेस से ज़्यादा कंपेयर करें। बट क्या वो प 1% कोटा इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से हो पाया है? क्या एग्ज़ैक्टली। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लोग को साथ-साथ रखा गया है? या फिर वही चंद शक्लें या वही चंद चेहरे जो हैं, जो कि पहले भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर मौजूद थे मौजूद है। और उन्हीं को जगह मिल गई है? तो मेरा ख़्याल है कि हम कब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओनरशिप देंगे? कब हम उनको एहसास तो नहीं, कब हम उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे कि आप भी बहुत कुछ कर कर सकते हैं। सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि जब हम फ्री एंड फेयर चीज़ों की बात करते हैं, तो हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और हर चीज़ फेयर होनी चाहिए जो कि नहीं होती। और जो कि दुःख की बात भी है कि एक कम्युनिटी जो इतने सालों से सफ़र कर रही है और इतने कानून, इतनी पॉलिसीज़ आने के बाद भी वो अगर सफ़र कर रही है, तो मेरे नहीं ख़्याल कि पॉलिसीज़ और कानून लाने का कोई फ़ायदा हुआ है। है। मेरा ख़्याल है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए कम से कम छोटे-छोटे ऐसे इक़दामात लेने की ज़रूरत है जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो और कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकें। अब जैसे आप कामी आप रिसर्च पे हो, आप काम कर रहे हो, आप एक्टिव हो, जो पॉलिसियाँ बनती हैं आपको तो पता है, लेकिन एक आम शहरी को अगर बात करूँ, आप लोग भी एक आम शहरी की तरह रहते हो, आप में कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट तो हमारी सोच है जो आपको हमसे अलग कर देती है। तो हम तो पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस उन लोगों तक नहीं पहुँच रही, तो वो कैसे इस तरह से आगे आएँगे? क्योंकि अगर मैं अपने उसमें देखूँ, अपने इर्द-गिर्द देखूँ, अगर मैं अपनी कम्युनिटी में लियारी की बात करूँ, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे हिजरा कम्युनिटी को अलग कर दिया गया है। मतलब आप सेपरेट कम्युनिटी हो, आपकी शादी-ब्याह अलग है, आपके पास अगर किसी की डेथ हो गई तो आपका डिफरेंट है, कोई भी इवेंट होता है आपका डिफरेंट है, मेरे सोसाइटी का डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंशिएट जो हम पैदा करते थे
2 सोसाइटी हमारे पास। तो वो पॉलिसी मैं चाहती हूँ कि वो दोनों सोसाइटी तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि एक तो जब से हम स्टार्टिंग से पैदा होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इजरा कम्युनिटी है, इसकी तरफ नहीं जाना, एक है हमारी सोसाइटी। तो वो इनिशिएटिव किस तरह से आप देखते तो मेरा ख़्याल है कि माही जैसे कि मैं 2011-12 से काम कर रही हूँ एक्टिवली जितना भी मुझसे होता है कम्युनिटी के लिए। तो मेरे जैसे लोग तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं, जनरल सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी के दरमियान। हम अपनी कम्युनिटी को भी समझाते हैं कि अब आपने तमाम शहरियों की तरह रहना है और उनके साथ आपने मेल-जोल रखना है। देखिए ये तो टू वे प्रोसेस है ना, हैं? हम तो चाहते हैं कि हम सोसाइटी के साथ बैठें, हम तो चाहते हैं कि हम लोगों की खुशी-गमी हर जगह पर जाएँ, पर क्या लोग रेडी हैं? क्या लोग हमारे साथ बैठने को तैयार हैं? क्या लोग हमारी फीलिंग्स को समझने को तैयार हैं? क्या हमारे अपने घरवाले या हमारे अपने रिश्तेदार या हमारे अपने आस-पड़ोस वाले हमें उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें या वो हमें अपने रंग में ढालना चाहते हैं। तो ज़रूरी इस बात की है कि आपने जैसे पॉलिसीज़ की और इन चीज़ों की बात की, तो अब एक चीज़ पेपर में है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही लोगों तक पहुँच भी नहीं रही। और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लोगों को पता कैसे चलेगा बिल्कुल, कि एक चीज़ आई है और उससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उनको उससे कोई फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ सारी बात नफ़ा और नुकसान की है। बिल्कुल। अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा तो शायद वो उस जगह पर नहीं जाएगा। मतलब अगर हम हमेशा सोचते हैं बिकॉज़ हम अगर देखें तो इकोनॉमिकली या सोशली हर तरीके से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की गई है पिछले कई सालों से। और कितने लो लाइन एरियाज़ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनकी कितनी सारी मुश्किलात होती हैं। हम तो अगर हम ये बात करें आप तो अभी एजुकेशन की बात करी थी, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, बिल्कुल। तो हेल्थ सेक्टर में अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर इतना बुरा बिहेवियर होता है हमारे साथ कि अ, किसको हाँ, बोलें या कौन हमारा वो साथ देगा? क्या ऐसी कोई जगह बनाई गई है, जहाँ पर कम्युनिटी के लोग जाकर अपना बिला खौफ, बिला किसी इम्तियाज़ी सलूक के अपना इलाज करा सकें? नहीं, हमारे यहाँ पर देने को कुछ है ही नहीं उनको। और फिर हम जहाँ तक आप बात कर रही हैं, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई थिंक राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो हर शहरी का हक है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी यही कहता है। तो फिर कहाँ है? कहाँ है कम्युनिटी के राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है हमारे मुल्क में और राइट टू इन्फॉर्मेशन तो मतलब हुकूमत कुछ करना चाहती है, पर वो उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से उनको करना चाहिए। और लोग अवेयर भी तो नहीं है ना। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के लोग टैलेंटेड नहीं हैं या वो कुछ करना नहीं चाहते। जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान या सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, तो मैं कल-परसों देख रही थी चैनल पे उनके इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट्स आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि वो कम्युनिटी के बारे में कोई एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज तैयार करके बिल्कुल, चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर चलाएँ, ताकि लोगों को वो शऊर आए ना। शऊर आ जाए लोगों को। यस, बिल्कुल। जैसे कामी आपकी मैं बात करूँ, आपको मैं 3-4 सालों से जानती हूँ, आप सोशल मीडिया में बहुत काम कर रही हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप काम कर रही हैं, बल्कि आपने अपनी जगह को खुद मनवाया है कि मैं हूँ, लाइक आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से आपकी जर्नी कैसे आपने सोचा कि मतलब क्या समझती थी पेरेंट्स से पहले अगर मैं घर की बात करूँ, घर से शुरू करूँ, तो जब आपको पता चला तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट था और किस तरह से आप आगे आई? क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि आपकी एक बहुत ऐसी जर्नी होगी जो लोगों को नहीं पता। वो तो ये देखते हैं कि हाँ, हाँ भाई कामी हाँ। सेठ कामी सेठ बैठी है मतलब वो न्यूज़ शो में बात कर रही हैं, उनकी फ़िल्में आ रही हैं, वो अब्रॉड जा रही है। लोग ये नहीं देखते कि आप किस अंदाज़ से आई हैं, आप क्या-क्या चैलेंजेज़ देख के आई हैं, तो वो हमें बताएँ। माहिन आई थिंक हर इंसान का ना एक स्ट्रगल होती है और आपका तो ज़्यादा है ऐसा अगर नहीं है कि मुझे कोई किसी ने प्लेट में रख के दे बिल्कुल, ये लो ये तुम्हारी चीज़ है और तुम कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ी-सी मुख्तलिफ बात ये है कि मुझे जितनी भी और जो भी अपॉर्च्युनिटी मिली, अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँगी, मैंने उसको बेहतर तरीके से अवेल किया और स्ट्रगल क्यों नहीं है? घर वाले भी तो उसी माशरे का हिस्सा है ना, क्योंकि घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा घर छोड़कर जाए या घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे सपोर्ट करते थे आप। हाँ, मेरे घर वाले ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ मुझे सपोर्ट करते हैं अभी भी। बट बात ये है कि अ, जब मैंने मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा, जब मैंने हुँ, फैशन मॉडल काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे बैकलैशेस थे मुझे घर की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से भी। तो और अभी भी लोग तरह-तरह की बातें करते हैं और अ
और लोगों का काम क्या है? मैं इन दी एंड यही सोचती हूँ कि लोगों का काम क्या है? लोगों का काम तो यही है कि कोई भी अगर अच्छा काम करना चाहता है इस मुल्क के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए, तो लोग उसको दबा देते दबाते हैं या बिठाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास जो भी बेहतरीन मैंने कहा कि अपॉर्च्युनिटी आई, मैंने उसको अवेल की और मैं हमेशा जो भी ओनरशिप है वो मैं दूसरों को देने की कोशिश करती हूँ। कम्युनिटी के अंदर बहुत टैलेंट है और मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आप अपने टैलेंट को बेहतर वक़्त में, बेहतर जगह पर अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान की शक्ल में, जेंडर बहुत बाद में आता है। मर्द, औरत, बिल्कुल, दशहरा या जो भी लोग अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, पहले आप एक अच्छे इंसान के तौर पर जाने जाते हैं और एक इंसान के तौर पर हमारा भी कोई हक है कि हमें सोसाइटी के अंदर बेहतर काम करें। हाँ, मुश्किलात हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, मुझे भी डर लगता है और क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल। मैं भी एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, अल्लाह की तरफ से बनाई गई हूँ। तो बात ये है कि बट सोसाइटी के अंदर क्योंकि हम एक मर्दों के बनाए हुए विश्व में रहते हैं। मेल डोमिनेट सोसाइटी। हाँ, आई सो फॉर हाँ, मेल यस, डोमिनेंट सोसाइटी और क्यों नहीं? क्या औरतें वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मर्द करते हैं या ख्वाजा साहब वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मर्द करते हैं? तो शायद हमने बहुत कुछ अज़्यूम कर लिया है और हम बहुत जज करते हैं आजकल लोगों को, उनके उठने-बैठने और मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया ने थोड़ा-सा इसमें बिगाड़ भी लाया है। और बहुत सारे काम मैं ऐसे करती हूँ जो शायद मैं वो सोशल मीडिया पे लगाती भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों की मैं रात को 4-4 बजे पुलिस स्टेशन जाती हूँ मदद करने के लिए, तो वो शायद वो चीज़ मुझे सोशल मीडिया पे लगाने पे मेरा दिल भी राज़ी नहीं होता क्योंकि वो मैं किसी की मदद करने जाता क्योंकि वो आपके इमोशन से कनेक्ट हूँ। होता है हाँ, ना, वो आपकी कनेक्ट है फीलिंग्स आप उसे और कनेक्ट करते हो। इतना मुश्किल होता है किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना और किसी इंसान को किसी मुश्किल से रेस्क्यू निकालना। करना ऑन द हाँ। स्पॉट आपको कभी भी कॉल आ सकता है, कोई भरोसा तो नहीं। बीइंग एन एक्टिविस्ट मैंने हमेशा ये ज़िम्मेदारी इस तरह ली है कि मैंने हमेशा ये सोचा कि यार अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आप में आई? लाइक अगर मैं अभी की बात करूँ मतलब हमारे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपसे मिल रही हैं। इवन प्रॉब्लम्स तो हैं, आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हो आपके सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में, तो कहाँ से आई इतनी पॉजिटिविटी? माहीन पॉज़िटिविटी ना इसका ताल्लुक आपके ना अपनी अपनी ज़ात से है। दिन भर मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ अपने इर्द-गिर्द और लोग गलत बात भी कर जाते हैं, कभी-कभी आपका दिल भी दुखाते हैं और आजकल तो शायद इतनी नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी के अंदर कि आप बेहतर काम भी नहीं कर सकते। आप कोई अच्छा काम करने जाएँगे, आपको लोग रोकेंगे, आपकी रुकावट बन जाएँगे। तो पॉज़िटिविटी शायद मेरे आप अपने आप से इसका बहुत ताल्लुक है। मैं हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि सोसाइटी में हर इंसान बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके और जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे हाथों में है, मैं वो दूसरे लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। अब चाहे वो खुशी हो, आप जिसको पॉज़िटिविटी कहते हैं। देखिए, बात ये है कि एक इंसान होने का फ़र्ज़ भी यही है कि आप आपको ना आपको लोग आपके आजकल तो लोग शायद आपको आपके कपड़ों से, आपने कौन-सा फ़ोन लिया हुआ है या आपने कौन-सा ब्रांडेड कपड़े कपड़े पहने हुए पहने। हैं या कौन-सा बैग है, उससे जज करते हैं। पर मेरा मानना ये है कि जब तक आपका अख़लाक अच्छा नहीं होगा, आप हुस्न अख़लाक के मालिक नहीं होंगे, आप एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। और यही है कि शायद अभी मुझे काम करते हुए कोई 10-12 साल हो गए हैं। इस 10-12 साल में लगभग बहुत कुछ मैंने सहा है, बट मैंने कभी भी वो जो कहते हैं नेगेटिविटी को अपने आस-पास भी भटकने नहीं दिया। हाँ, बहुत दफ़ा मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर ठीक है फिर मैं भी अ, वो ज़हर का घूँट पीकर सुकून का साँस लेके सोचती हूँ कि ये एक टाइमली चीज़ है और ये वक़्त भी गुज़र पर जाएगा। लोग भी तो ये नहीं सोचते ना कि हम क्या कर रहे हैं और सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है, उनकी फीलिंग्स को हम हर्ट कर रहे हैं। मतलब उनको तो कोई समझ नहीं आता। तो यही बात पे मैं करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों लोग समझना नहीं चाहते? इवन आप मेरी तरह ही बोलती हो, मेरी तरह खाना-पीना होता है, कुछ भी लाइक जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हैं, वो मेरी तरह ही हैं। वी आर सेम। तो लोगों में वो सोच डेवलप करना वो सबसे बड़ी बात है। लॉ तो दूर की बात है, पॉलिसी जो बन रहे हैं, जो कानून हमारे मुल्क में बन रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस।
जो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना हमें, तो फिर हम वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कामी आपकी अगर मैं बात करूँ तो टीन एज में ज़ाहिर-सी बात है आपके पास एक सोसाइटी नहीं था। अभी आप सबरंग सोसाइटी की एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, आप शेल्टर लोगों को दे रहे हो। तो स्टार्टिंग पीरियड में आप जब लोगों के पास काम करने जाती थी तो वो क्या था, मतलब किस तरह से आपने वो स्ट्रगल किया? क्योंकि आपको भी 5-6 साल तो लगे होंगे इस इंडस्ट्री में आना, काम करना। सबरंग सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रही है, एक्टिविटीज़ करा रहे। इवन उनमें आप हर बच्चों को चांस देते हो, सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी के बच्चे नहीं आते। मैंने आपका एक पहला भी प्रोग्राम देखा है, उनमें आप डिफरेंट ट्रेनर्स बुलाते हो, तो वो एक ब्रिज का काम आप डेफिनेटली कर रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप आपको ये सोच कैसे आया कि किस तरह से इस काम को आगे लेकर आना तो माहीन, पहली बात तो ये है कि मैं 2011-12 से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। मैंने एचआईवी एड्स के लिए बहुत काम किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ एक इदारे के साथ कोऑर्डिनेट। सबरंग सोसाइटी वाज़ नॉट माय ओनली आइडिया, इट वाज़ द आइडिया फ्रॉम द कम्युनिटी कि हमें एक इदारा बनाना चाहिए और हमें लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम कोई बहुत बड़ा-बड़ा काम नहीं करते हैं, हम कोई बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते। हम वो तमाम चीज़ें करते हैं जो कि कम्युनिटी से लिंक होती हैं और जो कम्युनिटी की नीड भी होती हैं। हम अवेयर करते हैं लोगों को, हम एडवोकेसी करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, अब चाहे वो पुलिस हो, गवर्नमेंट लेड इदारे हों या कॉर्पोरेट्स के ही क्यों ना हों। और हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस हम वो हर भी। जगह पर जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि कम्युनिटी को ज़रूरत है, हम उनको मदद करते हैं। माशाअल्लाह से सबरंग सोसाइटी की मदद से हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इकोनॉमिकली एम्पावर भी किया है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं और कुछ लोग डिफरेंस कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन अमल है। जहाँ तक एडवोकेसी की बात है, हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जिसमें पुलिस है, सिंध के मुख्तलिफ़ कमीशन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। मैं खुद सिंध ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट की विजिलेंस कमेटी की मेंबर हूँ और सिंध कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, उसकी मैं वायलेंस हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर भी हूँ। तो ये सब सबरंग की तरफ से ही है और इदारे बनाने का मकसद ये नहीं है होता था हमारा कि हम कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग लेकर लोगों के लिए काम करेंगे। ये था कि एक हमारे पास इदारा हो, एक हमारे पास सेफ स्पेस हो, जहाँ पर लोग आकर अपनी बात कर सकें, अपने बारे में बता सकें और हम उनके लिए कोई ना कोई उनकी मदद कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबरंग जो है वो 2016 से काम कर रहा है और लगभग हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को हम प्लेटफ़ॉर्म्स मुहैया कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को अवेयर कर चुके हैं कम्युनिटी के बारे में, कि ट्रांस कम्युनिटी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए तो आएँ हमारे पास, मिलकर हम उनकी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। अभी क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं आपके? अभी रीसेंट एक्टिविटीज़ हम एक रिसर्च कर रहे हैं वायलेंस और हरैसमेंट के ऊपर, वो पूरे पाकिस्तान की है। क्योंकि हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास फर्स्ट हैंड डाटा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। और कम्युनिटीज़ के ऊपर इस तरह के रिसर्चेज़ बहुत कम हुई हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्द नवंबर में एक बहुत बड़ा हिजरा फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें हम ना कि सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, बाकायदा जो हमारे एलायंस हैं, जो औरतों के ऊपर काम करते हैं, जो तंज़ीमें लेबर्स के ऊपर काम कर रही हैं, जो तंज़ीमें कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहती हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ मिलकर एक जलसा कर रहे हैं, एक फेस्टिवल कर रहे हैं जिसको हमने हिजड़ा फेस्टिवल का नाम दिया है और उसको हम इस तरह करेंगे कि नवंबर का मंथ जो होता है वो ट्रांसजेंडर का मंथ मनाया जाता है पूरी दुनिया में और हम इसको कर रहे हैं और हम इसमें बाकायदा एक मार्च करेंगे और उसके साथ-साथ हम उसकी इख्तितामी तकरीब में हम मुख्तलिफ़ टैब्लोज़ होंगे, थिएटर होंगे, परफ़ॉर्मेंसेज़ होंगी और बातचीत की जाएगी कि कम्युनिटी का ये एक हिस्सा शक्ल है, भी है। बिल्कुल। हमने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। बिल्कुल। कराची में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं। वो एक कह लें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक होते हैं या वो उनका अपना कोई एक एजेंडा होता है। बट फेस्टिवल का मतलब है कि आएँ, सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट कर बिल्कुल। कब करेंगे हम सेलिब्रेट कम्युनिटी को? कब हम कम्युनिटी को हमेशा मैंने देखा है न्यूज़ में या जो भी सिविल सोसाइटी के दूसरे इदारे काम कर रहे थे ना, वो हमेशा हमें बहुत पिटी नज़र से देखते हैं। हमेशा हमें ये देखते हैं कि हाँ, दी जताते हैं। हाँ, अब सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है हमें, एम्पैथी की ज़रूरत है। हमें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। हाँ, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो कभी-कभार हम रोते भी हैं, हम हँसते भी हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग माहीन कई सदियों से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो है ना वो लोगों के दुःख में, लोगों की खुशी में किसी का बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो जाए,
उन जगहों पे जाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और वो इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो व्हाई नॉट कि अब हम ये वक़्त आ गया है कि हम अब जनरल सोसाइटी को दिखाएँ कि come together, let's celebrate the positive एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बहुत नेगेटिविटी फैला ली, बहुत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो आइए सेलिब्रेट करें, तो हम नवंबर में इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी तैयारियां भी जारी हैं। होपफुली कि तमाम लोगों के साथ मिलकर हम इसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ये इनिशिएटिव भी सही है क्योंकि एक आम मतलब लोग, अगर मैं यूथ की बात करूँ तो आपकी आवाज़ उन तक ईज़िली पहुँच सकती है। अगर हम मीडिया सेक्टर की बात करें, जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है, तो मुझे भी खटकता है क्योंकि अगर कोई ट्रांसजेंडर कोई सैलून खोल रहा है या कोई कुकिंग का कुछ भी कर रहा है, कोई कैफ़े खोल रहा है, तो लोग ये कहते हैं ना, हाँ, ट्रांस कम्युनिटी के लोगों ने ये किया। मतलब ये चीज़ें मुझे भी फ़ील होती है कि व्हाई नॉट? अगर जैसे मैं कोई बिज़नेस चला रही हूँ, तो लोग तो उसे नहीं पूछते, लोग तो उसे हाइलाइट नहीं करते। लेकिन अगर कोई ट्रांस कम्युनिटी का बंदा सामने आता है तो लोग उसे, तो उन्हीं चैनल्स की वजह से, उन्हीं जो लोगों के, वो तो अपने रिकॉर्डिंग करके चले जाते हैं। उनको उनकी वो कहते हैं ना कि एक वर्ड है मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, कि वो लाइक वो तो चीज़ें बना के चले जाते हैं। लेकिन लोगों में वही सोच आ जाती है कि फ़र्क, डिफरेंट, कि हाँ भाई, इसमें शायद कुछ डिफरेंट है, तो इस वजह से इसको इतनी हाइलाइट मिल रही है। तो वो सोच बदलने के लिए आप क्या आगे मतलब सोचती हैं कि आपको किस तरह से आगे लेकर जाना है? क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्रिज का काम कर रही हैं, तो इसको मज़ीद किस तरह से आगे ले चलोगे? कहते हैं कि माहीन कि जब क्योंकि इतना इन्फ्लेशन है इस मुल्क के अंदर, इतनी महंगाई और इतनी सारी चीज़ों से हम सब जूझ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कम्युनिटी जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो। जब आपकी जेब में पैसा आता है ना, तो आप अपनी सोच को भी बेहतर कर सकते हैं और आप दूसरों के मद्दे मुकाबिल खड़े होकर बेहतर काम कर सकते हैं। तो हम तो कम्युनिटी को इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये जो जद्दोजहद है, ये हमेशा जारी रहेगी क्योंकि अ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो है ना वो क्लास सिस्टम ने किया है। सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो है वो शायद एक्टिविज़्म ने भी किया है आई बिलीव। बहुत सारे हमारे यहाँ पर अ, मिसयूज़ करते हैं ना ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का। सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कम्युनिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कम्युनिटी की बेहतर शक्ल नहीं। अब वो लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर ये कर सकते हैं, तो डेफ़िनिटली वो अपने काम को सही से प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ नहीं करते। हमें जब हम एक्टिविज़्म करते हैं ना, तो हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है। आई, मी, माय सेल्फ वाला गेम तो इट्स नॉट कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। आप एक कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं और आपने एक कम्युनिटी को बेहतर तरीके से पेश करना है। तो आई बिलीव कि जब कोई एक्टिविज़्म करता है या अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है, तो उसको अपने उस खोल से बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है कि यार, मैं एक सर्टेन कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। और जब हम एक्टिविस्ट होते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन किस नस्ल, जात-पात, रंग से है। और इवन कि मैं तो ट्रांस कम्युनिटी के अलावा औरतों के इश्यू हों, बच्चों के इश्यू, किसी की भी कोई भी अगर मेरे पास मसला लेके आता है, तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करती हूँ, उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो कामी, अगर मैं देखूँ कि आप क्या सोचती हो, मतलब अगले 5 साल के बाद हमारे मुल्क में क्या चेंजेज़ आएँगे जो काम आप कर रहे हो? क्या सोचती हैं आप? माहिन, अगर मैं पिछले 10 साल में देखूँ और अभी देखूँ तो बहुत चेंज आया है। बहुत सारे कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, जो कि काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बेहतर रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 5 साल में मैं शायद ये देख रही हूँ कि कम्युनिटी के लोग शायद किसी पार्लियामेंट में बैठे होंगे, सेनेट में बैठ के बात कर रहे होंगे या बेहतर पॉलिसीज़ आ जाएँगी, जिससे ग्राउंड पे रहने वाले कम्युनिटी मेंबर जो हैं, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा कोई फ़ायदा होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की या हमारे जो भी हालात हैं, आप तो इतनी पॉजिटिव हो के आपके पास इतने सारे इनिशिएटिव हैं जो आप चाह रही हैं कि हम इस तरह से काम करें। तो बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे आपके साथ वो सिंध बेस पे तो आप काम कर रहे हो। डिफरेंट जगहों से, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूँ, कि क्या आपसे अप्रोच किया है? क्योंकि लोगों में ये भी आता है, काफ़ी मैंने बहुत देखा हुआ है कि अगर मैं एक्टिविज़्म कर रही हूँ तो मैं अपने तक रहती हूँ। तो मैं उनसे कोलैबोरेशन नहीं करती या उनके मसलों को नहीं समझती। क्या ट्रांस कम्युनिटी में भी इस तरह से चैलेंजेस?
फेस कर रहे हैं? माहीन, एक तो सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमें आजकल मैं देख रही हूँ, अगर मैं सिर्फ़ कराची की बात करूँ, तो मुख्तलिफ़ मार्चेज़ होते हैं। माइनॉरिटी मार्च हुआ अभी रिसेंटली, उससे पहले क्लाइमेट मार्च है और फिर ख़वातीन मार्च है, ख़वातीन रैली है। तो बात ये है कि इन मार्चेज़ और इन चीज़ों को भी इंक्लूसिव होने की बहुत ज़रूरत है। एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को बुलाना या जिनको वो पसंद करते हैं, उनको बुलाकर और डेली यही सेम फेसेस को बुलाना। हो रही हैं, जिसकी वजह से शायद जो मैं नहीं कह रही कि असल या नकल या गलत या सही, तो फिर वो इंक्लूसिवनेस की क्यों बात करते हैं? इतना एक्सक्लूसिव कल्चर है, तो मेरा ख़्याल है कि जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो सबको शामिल करना ज़रूरी है। और किसी को आप पर्सनली लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, आपका आपका आपकी पॉलिटिक्स उससे मिलती है, नहीं मिलती है, आपकी पर्सनल या प्रोफ़ेशनल पॉलिटिक्स उनके साथ सही है या नहीं है, वो एक बहुत बात की बात है। आई बिलीव कि जब आप कहते हैं कि हम ख्वाजा सारा कम्युनिटी या हिजरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शामिल करें, तो 1 या 2 लोग तो ख्वाजा सारा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। बिल्कुल। लगभग कराची में लाखों की तादाद में ख्वाजा सारा एक लोग रहते काम ही हैं। तो सिर्फ़ नहीं है। नहीं है, सबको मिलाना ज़रूरी है। कामी के अलावा भी मैं यही बात कर रही हूँ कि अप्रोच बहुत गलत है। और जब मैं काम की बात कर रही हूँ, तो हम मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम लोगों को अपने आइडियाज़ बताते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं कि क्या हम अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक यही एक गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप एक तो आप डरे नहीं अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप कुछ बेहतर चीज़ करने जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है उसमें आपको तमाम लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, जिससे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यार ये सिर्फ़ ट्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, ये तमाम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर मुश्किलात हैं, जहाँ के लोग बहुत मुश्किल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो हम मेरी अप्रोच या मेरे अपने लोगों की अप्रोच या इदारे की अप्रोच या इर्द-गिर्द जो भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम सबकी एक यही एक सोच है कि हमें तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है। कामी एक सवाल ऐसा है, बल्कि ये सवाल नहीं, ये मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं आए दिन देखती हूँ कि सड़कों पे हमारे बच्चों को इस तरह से मतलब फेंक दिया जाता है, वालिदैन नहीं देखते। सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल मतलब हमारे पाकिस्तान के अगर मैं केसेस देखें, तो जो मतलब वो चीज़ें हैं जो हम उनको हाइलाइट नहीं करते। तो मेरा ये सवाल था, अपने आप से भी था, बल्कि ये मुझे आपसे ही भी पूछना था कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप वेल एजुकेटेड हो, आप सही से बात कर सकते हो, ऑलरेडी लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, सो व्हाई नॉट ट्रांस कम्युनिटी अडॉप्ट अ चाइल्ड? क्योंकि हम बच्चों को फेंक तो देते हैं, हम उसको नरिशमेंट के लिए नहीं लेते, लेकिन जब एक ट्रांस कम्युनिटी चाहता है कि हम उस बच्चे को अडॉप्ट करें, तो सोसाइटी वो करने क्यों नहीं देती? व्हाई? माहीन, पहली बात तो कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई सिंगल पेरेंट या कोई आदमी या कोई ट्रांस जो है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। और इंडिया में हैं और इंडिया में ट्रांसजेंडर लोगों के पास बच्चे भी हैं और अभी रिसेंटली एक फ़िल्म आई है जिसमें उनकी मिस यूनिवर्स ने एक ट्रांसजेंडर का किरदार अदा किया है, जिसके अंदर उन्होंने उनकी पूरी स्टोरी बताई है और जो कि एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अंदर मैं देखती हूँ और मुझे अफ़सोस होता है कि कहाँ है वो चाइल्ड राइट्स की ऑर्गनाइज़ेशन, कहाँ है वो एनसीआरसी, चाइल्ड्स के कमीशंस कहाँ हैं? वो क्यों नहीं बच्चों को देख रहे हैं या जो बच्चे रोडों पर भीख माँग रहे हों, मैं देखती हूँ कि उन बच्चों के तो पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती और छोटी-छोटी लड़कियाँ वो किस-किस अब्यूज़ से गुज़रती होंगी और उनके साथ क्या कुछ नहीं होता होगा रोडों के ऊपर। हम तो बहुत डीप कन्वर्सेशन में चले गए, और ज़ाहिर-सी बात है ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम तो बातें तो करते हैं, हमें इश्यूज़ पता हैं, लेकिन ये जो रियल फेस है ना कामी, आज आपने बताया, तो इसके बारे में हमें और भी बात करना चाहिए। अभी हम अपने सेगमेंट को थोड़ा लाइट करते हैं, क्योंकि आपसे मिलके मैंने बहुत कुछ सीखा, और इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है ना आपका, तो मुझ में ये हो रहा है कि हाँ, अब और करना है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगी, आपको उसको 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है? आर यू रेडी? मैं रहती ठीक, योर फेवरेट मील? दाल-चावल। योर लव, ठीक ठीक है? है, आर यू रेडी? मैं रहती हूँ। ठीक, योर फेवरेट मील? दाल-चावल, योर लव लाइफ? स्ट्रेंज। एंड अगर आप काम ही नहीं होती, मतलब आज क्या बनना पसंद करती? डायनासोर। ये बड़ा अच्छा था। और अगर आपको कोई पावर मिल जाए, लाइक आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी आए, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? गुर्बत, ओके। एंड आप गुर्बत, गरीब लोग नहीं गुर्बत, हाँ। गुर्बत, ओके। आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? मैं चाँद पर। ओह वाओ! एंड योर स्ट्रेंथ?
My vulnerability. Your motivation My mother. and your weakness? My weakness, मेरा गुस्सा। गुस्सा, ओके। बहुत मज़ा आया आपके साथ कामी। आप अपना मैसेज हमें दे सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं। मैं सिर्फ़ ये मैसेज दूँगी कि अगर आपके इर्द-गिर्द ट्रांसजेंडर या हिजड़ा या ख्वाजा जो भी आप उनको अल्फ़ाज़ देते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, तो उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। उनको, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी है, किसी की डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। उनको इज़्ज़त दें, उनसे हुस्न अख़लाक़ से बात करें और उनको भी जीने का हक दें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज कामी के साथ एक डिस्कस करके, और आप भी हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आवाज़ को आगे लेकर जाना, आपके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है तो वी आर हियर। तो आप हमें नीचे दिए गए लिंक पे आप साइन इन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। और अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहें, जैसे खामी ने कहा खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और नवंबर को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इजरा फेस्टिवल में। तो आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।